नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदिरा कंप्यूटर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले मोस्ट 50 क्वेश्चन के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को जरूर दबाएं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन, क्यूआर कोड कैन बी यूज फॉर, क्यूआर कोड किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका क्यूआर कोड होता है वो हमेशा पेमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कहता है टैब स्टॉप की स्थिति इन अलाइनमेंट से नहीं हो सकती है। जो आपके टैब स्टॉप की पोजीशन होती है इनमें से कौन सा अलाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिफाई। जबकि जस्टिफाई होते हैं ये सपोर्ट नहीं करता है। बाकी लेफ्ट राइट सेंटर में आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेगा जब कोई चित्र चुना जाता है, जैसे कोई पिक्चर हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या प्रदर्शित होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पिक्चर है तो उसमें क्या दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके कॉर्नर पे यहाँ पे आपके कुछ हैंडल्स दिखाई देते हैं। और कितने हैंडल्स होते हैं? कुल मिला के ये 8 हैंडल्स प्रदर्शित होते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से 8 साइजिंग हैंडल्स यहाँ से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि डिफॉल्ट थीम्स फॉन्ट द टेस्ट एरिया। ध्यान दीजिएगा, डिफॉल्ट थीम्स में फॉन्ट का टेस्ट एरिया क्या हो सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलिब्री बॉडी जो आपका होता है ये डिफॉल्ट टेस्ट एरिया माना जाता है, उसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है केबल टेलीविजन नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ। जो आपका टेलीविजन होता है, टेलीविजन केबल जो होते हैं वो किस प्रकार के नेटवर्क का एग्जांपल माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैन का वो एग्जांपल माना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। जो भी डाउट होगा उसको आप कमेंट करते रहिए, बीच बीच में हम पिक करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जो व्यक्ति इनपुट के लिए, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज़ इनपुट करवानी हो और हम हाथों का प्रयोग ना करें तो उसके लिए हमें सबसे अच्छा जो इसमें ऑप्शन होगा वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो आपके होते हैं वो हम यहाँ से ले सकते हैं अपने डाटा को इनपुट करवाने के लिए। इसमें हम कुछ बोलेंगे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो सकता है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कहता है एक विशिष्ट नाम है जो एक ईमेल यूज उपयोगकर्ता की पहचान कराता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक यूनिक नेम जो ईमेल यूजर की पहचान कराता है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम कहते हैं यूजर नेम। जो यूजर नेम आपका होता है एक आप प्रकार का यूनिक नेम माना जाता है जो ईमेल का आइडेंटिफायर माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहता है लिब्रे ऑफिस में टेबल बनाने का शॉर्टकट क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जो आप अगर आपको टेबल बनाने हैं तो टेबल बनाने का शॉर्टकट क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। कंट्रोल प्लस F12 से आप टेबल को डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कौन सा एक पूर्ण एल्गोरिदम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एल्गोरिदम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि कोई समाधान है तो एल्गोरिदम समाप्ति से पहले इसे खोज लेगा। ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है
प्रेजेंटेशन की पूरी स्लाइड के लिए किस मेनू से स्पेलिंग चेक की जा सकती है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है कि प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग चेक कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, टूल्स मेनू में जाके हम स्पेलिंग चेक को देख सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा रहता है उमंग पर सभी विभाग और उनकी उपलब्ध सेवाओं से संबंधित जानकारी के लिए उपयोगकर्ता किस निर्देशिका को देखता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से जैसे मान लीजिए उमंग ऐप जो आपका होता है एक सरकारी विभाग के लिए एक एप्लीकेशन है। इसमें अगर आपको देखना है क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, तो उसमें आपको सीधा जाना पड़ेगा, सर्विस डैशबोर्ड पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको सब कुछ दिखाई देगा, कौन कौन सी योजनाएं उसमें शामिल की गई हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है गणना के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें से गणना के लिए, काउंटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता जा सकता है? तो यहाँ से हमारा संख्या भी होता है, नंबर भी कम वहाँ से काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट होता है, कॉलम भी होता है, रो होता है, लेकिन लेबल इस प्रकार का कोई काउंटिंग नहीं माना जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेबल इज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा एक स्वतंत्र मलेशियस प्रोग्राम है जिसे किसी भी मेजबान प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे ऐसे कौन से मलेशियस प्रोग्राम है जिसमें मेजबान प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसमें किसी मेजबान की प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट ये इंटरफेस करता है और डायरेक्ट आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भीम ऐप का पूरा नाम क्या होगा? सिंपल सा है, भीम ऐप का पूरा नाम क्या होगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी इज द राइट आंसर। ये भारत इंटरफेस फॉर मनी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहेगा निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मल्टीमीडिया से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से आपका डायरेक्टर, ऑथर, एनिमेटर, लेकिन जो आपका फैक्स प्रो होता है ये मल्टीमीडिया से कोई इसका रिलेशन नहीं होता। ये सब जितने भी होते हैं ये सब आपके मल्टीमीडिया होते हैं। जैसे आपका VLC प्लेयर हो गया, ये सब आपके मल्टीमीडिया में आते हैं, लेकिन जो फैक्स प्रो होता है आपका ये कोई मल्टीमीडिया से संबंधित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है डट 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 के उपयोग से एकाधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किससे हम एक से अधिक डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हैं? तो राइट आंसर आप क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, टास्क व्यू आइकॉन से हम एक से अधिक डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 3D प्रिंटिंग में किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता है। इसमें आपका PLA, ABS, नायलॉन, लेकिन आपका जो PVC होता है इसका प्रयोग नहीं होता। PVC एक प्रकार का प्लास्टिक होता है, ये आपका 3D प्रिंटिंग में प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हमारा क्या होगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, चैनल को वीडियो भी शेयर करते रहिए, और आप लोग मन लगा के पढ़िए। इसमें से आपके 100 से 100 क्वेश्चन मिलने संभव है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में राइटर को फाइल में बदला जा सकता है कैसे? जैसे मान लीजिए जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर होते हैं उसमें अगर कोई आपकी फाइल हो, वर्ड फाइल हो, तो उसको अगर आपको PDF में चेंज करना हो, PDF में अगर हमको चेंज करना हो तो हम कैसे बदलेंगे, किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट एज PDF। अगर यहाँ से हम करते हैं हमारा यहाँ से ऑटोमेटिक फाइल PDF में चेंज हो जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, साइबर सुरक्षा का एक प्रकार कौन सा है। इसमें से नेटवर्क सिक्योरिटी ये आपका होता है, क्लाउड सिक्योरिटी ये भी आपका होता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ये भी होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, ऑल ऑफ द एबव, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईवीआर का पूरा नाम क्या होगा। आईवीआर का पूरा नाम क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, आंसर नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा शब्दकोश के लिए सबसे अच्छी साइट है। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि आपको शब्दकोश अगर कोई वर्ड ढूंढना हो, बहुत सारे वर्ड ढूंढने हो, तो सबसे अच्छी साइट कौन सी होती है, तो विकिपीडिया इज द राइट आंसर। विकिपीडिया आपका एक सबसे बड़ा शब्दकोश माना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो लाइट पेन आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड इनपुट होता है, माउस इनपुट होता है। जो आपका वीडियो होता है ये आपका कोई इनपुट डिवाइस नहीं होता है, जबकि ये आउटपुट के श्रेणी में रखा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है GNU का मतलब क्या होगा, इसका पूरा नाम क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, GNU नॉट यूनिक्स इज द राइट आंसर। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ई कॉमर्स साइटें सीधे ग्राहक को बेच रही हैं। ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स जो आपके साइट हैं अपने सामान को अगर सीधे कस्टमर को बेचती हैं तो क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। ये अगर कोई भी साइट कस्टमर को साथ सीधा सामान बेचती है तो क्या हो जाएगा, B2C आपको कैटेगरी में रखा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मोबाइल डिवाइस के लिए IMEI नंबर की पहचान करने के लिए निम्न में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए, कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, *#06#। ये आपका IMEI नंबर का एक कोड होता है, डायल करने पर आपके सिम और मोबाइल का IMEI कोड दिखा देता। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एक QR कोड में एक सफेद पृष्ठभूमि में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका QR कोड होता है किस ग्रिड में बना होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका QR कोड होता है वो हमेशा इस तरीके से बने होते हैं, इसमें आपके जो चौकोर होते हैं वो आपके ग्रिड बने होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। चौकोर ग्रिड में आपके QR कोड बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन मुख्य इम्प्रेस विंडो का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या कहता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो विंडोज का हिस्सा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्क स्पेस, वर्क पेन, स्लाइड पेन, टास्क पेन, इसमें आपके इसमें से कौन से नहीं है। तो जो आपका इसमें वर्क पेन होता है ये कोई आपका इम्प्रेस का विंडो का हिस्सा नहीं होता है, बाकी सारे इसमें पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अगला क्वेश्चन हमारा होगा
निम्न में से कौन से पार्ट कंप्यूटर संपूर्ण कंप्यूटर के लिए आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जो संपूर्ण कंप्यूटर के लिए आवश्यक माने जाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर अधूरा माना जाता है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस का एग्जाम्पल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा एंटीवायरस का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसमें आपका एवास्ट, डिफेंडर, वीएलसी, एवीजी। इसमें जब आपका वीएलसी होता है ये आपका कोई एंटीवायरस नहीं होता है, जबकि आपका एक मल्टीमीडिया प्लेयर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मल्टीमीडिया प्लेयर होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, वीएलसी इसमें से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए प्रयोग किया गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए क्या उपयोग किया गया था? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक ड्रम। जो आपका मैग्नेटिक ड्रम था ये फर्स्ट जनरेशन में उपयोग किया गया था। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट 3, F, 5 का आउटपुट 8 होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है इक्वल सम। अगर आप हम सेल में इक्वल सम 3, F, 5 को टोटल करेंगे तो इसका राइट आंसर 8 हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे मत कर दीजिएगा 3 + 5, इसमें सम तो दिया ही है, लेकिन 3 + 5 बराबर 8 इसमें होता है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, इसमें एक वैल्यू लगी है एफ की। अगर एफ लग जाएगा तो कैसे आप इसमें टोटल कर पाएंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आएगा फॉल्स में। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें 8 आपका नहीं आएगा, इसमें आपका फॉल्स में कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट इज द ओटीपी? ओटीपी क्या है? ओटीपी कैसे होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ओटीपी होती है वो आपकी डायनेमिक टाइप की ओटीपी होती है। ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक टाइप की आपकी ओटीपी होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव ऑटो रिकवरी इन मिनट्स विकल्प में अधिकतम वैल्यू होती है। ध्यान दीजिएगा, राइटर में जो आपका सेव ऑटो रिकवरी होता है वो कितने मिनट के लिए पहले होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 मिनट पर ऑटो रिकवरी आपकी लग जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंटर कौन सा होता है? ग्राफिक्स की बात कर रहा है ये, तो इसमें सबसे अच्छा प्रिंटर आपका क्या माना जाएगा? प्लॉटर जो होता है ग्राफिक्स के लिए सबसे उचित माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे बेटर माना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस क्या है? ध्यान दीजिएगा, राइटर में थिसारस क्या होता है? वो आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड को प्रदर्शित करता है। अगर जो आपके समानार्थी होते हैं, जो आपके विलोम शब्द होते हैं, उनको वो प्रदर्शित करता है, इसमें दिखाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा होगा यूनिक्स में कौन सा कमांड बैकअप करता है? ध्यान दीजिएगा, यूनिक्स में ऐसा कौन सा कमांड है जो बैकअप करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से CPIO जो आपका होता है ये आपका कमांड जो होता है बैकअप करता है चीजों को। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा एक ईमेल बाउंस होने का प्रमुख कारण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है नहीं है। तो इसमें आपका ध्यान दीजिएगा कि बैड यूज़र ये आपका हो सकता है, बैड डोमेन नेम ये भी आपका हो सकता है, सर्वर डाउन होगा ये भी आपका हो सकता है, स्टेल फाइल हैंडल्स ये आपका कोई बैड मैनर नहीं माना जाता है बाउंस होने का
कोई रीजन नहीं है, ये पुख्ता कोई रीजन नहीं होता है, बाकी सब में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान मिशन के रूप में फिर से शुरू होने जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आप राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कदम स्वच्छता की ओर नहीं हो सकता है, पहले तो पहले कर दिया गया था। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निर्मल भारत मिशन। ये आपका एक ऐसा मिशन है, एक योजना ऐसी लाई गई है जो फिर से शुरू होने वाली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? जो आपका स्टोरेज डिवाइस होता है इसके मेन फोल्डर को हम कहते हैं रूट डायरेक्टर भी कहा जाता है, या रूट डायरेक्टरी भी उसको हम कह सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ईसीएस का पूरा नाम क्या होगा? ईसीएस का पूरा नाम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये इसका पूरा नाम हो जाता है। राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्लैट बेड एक प्रकार का स्कैनर है, ट्रू या फॉल्स? जो का फ्लैट बेड होता है रियल में एक प्रकार का वो स्कैनर ही होता है। आंसर इसमें ट्रू हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, फ्लैट बेड को क्या कहते हैं हम? ड्रम स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर भी कहते हैं। मतलब कि इसको हम हाथों से इसको उठा के हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हैंड हेल्ड स्कैनर भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है यूएसएसडी वर्क ऑन व्हिच फ्रीक्वेंसी? जो आपका यूएसएसडी होता है किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीएसएम नेटवर्क जो आपका होता है उस पर ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा? ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसर यूज करते समय डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रोसेसर यूज होता है तो डाटा और प्रोग्राम हमेशा वो मेन मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेन मेमोरी में जाके वो स्टोर हो जाते हैं हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है नेटवर्किंग के लिए या नेटवर्किंग में हार्डवेयर या भौतिक पते को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, नेटवर्किंग में जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है उसे हम मैक एड्रेस के रूप में जानते हैं। मैक एड्रेस के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंटर कौन सा होता है? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो आपका बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक प्रिंटर होते हैं वो प्लॉटर के रूप में जाने जाते हैं। जो आपका प्लॉटर होता है सबसे अच्छा ग्राफिक्स प्रिंटर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको कुछ हाथों से ना किसी और से इनपुट करवाना हो तो वहाँ से सबसे अच्छा जो आपका होगा वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो होते हैं ये आपके सबसे अच्छे माने जाते हैं इनपुट के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो किस राज्य ने? इसमें सबसे पहले आपका आता है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य ने सबसे पहले इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करते हुए डॉट 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 के माध्यम से खरीदारी करना संभव है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर अपने कंप्यूटर से ही किसी चीज को खरीदना हो या परचेज करना हो तो सबसे अच्छा जो आपका होता है उसे हम कहा जाता है
ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स सेवाएं होती हैं उसको अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वेब पेज को रिलोड करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं। जो आपका वेब पेज होता है उसको रिलोड करने के लिए हम किस बटन का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वेब पेज को रिलोड करना है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें बटन दिया नहीं है, इसमें से बटन दिया नहीं है, रिस्टोर होगा नहीं, रिलोड होगा नहीं, रिफ्रेश होगा नहीं। तो इसमें जो अगर आपको रिलोड करना हो तो यहाँ पे आपको F5 बटन का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, F5 बटन का प्रयोग करना पड़ता है। राइट आंसर इसमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का शुभारंभ कब हुआ था। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ग्राहक द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस वॉलेट का प्रयोग करती हैं। अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्डर किया गया है तो कंपनी कैसे इसको कैंसिल कर सकती है, उस ऑर्डर को कैसे वापस कर सकती हैं, कैंसिल कर सकती हैं, किस वॉलेट का प्रयोग करती हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज वॉलेट का प्रयोग करती हैं सारी कंपनियां, ये इसी का प्रयोग करती हैं, इसीलिए आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज कैंसिल नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपए का चिन्ह, जानते हैं सारे चिन्ह यही होते हैं जो आर करके ये बना हुआ है साइन का, इसकी मान्यता कब मिली। ध्यान दीजिएगा, भारतीय रुपए चिन्ह की मान्यता कब मिली, 2010 में इसकी मान्यता मिली, और 2011 में सिक्कों पर स्थान मिला। उसके पहले अगर आप सिक्के देखेंगे तो ये चिन्ह आपको इसमें नजर नहीं आएंगे। 2011 से जितने भी आपके सिक्के जारी किए गए हैं उसमें आपको ये सिंबल्स नजर आ जाते हैं। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आंसर नंबर बी। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन कैसा गया, कैसा लगा आपका वीडियो। जो भी आपके कमेंट होंगे उसको कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।